दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं छात्रों को। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो शंका है उसको शांति मिलेगी, लेकिन मेरा फिर से यही आप लोगों से निवेदन है कि अगर कोई भी विरोध करे उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसे विरोध करने दीजिए। हर व्यक्ति को प्रश्न पूछने का अधिकार है और हर एक को उसका जवाब देने का उत्तरदायित्व है, उसको जवाब देना चाहिए। मैं सोच रहा था आज रोहित की माता जी और रोहित का परिवार दिल्ली आए हैं, हम ठीक से उनका स्वागत भी नहीं कर सकते, इतनी दुख की घड़ी है। और शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा उनकी जिंदगी में जब अपने ही बेटे की मौत के लिए उनको जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली आके इस तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। रोहित ने आत्महत्या की, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से केंद्र के अंदर बैठे हुए दो मंत्रियों के लगातार हस्तक्षेप और लगातार दबाव डालने की वजह से उनकी यूनिवर्सिटी ने रोहित और उनके साथियों को सस्पेंड किया। रोहित ने जो चिट्ठियां लिखी और रोहित का जो सुसाइड नोट था उसमें वो लड़का बार बार एक ही बात कह रहा है कि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूं, मैं दलित परिवार से आता हूं, अगर आप लोग मुझे इस तरह से सस्पेंड कर देंगे तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मुझे स्कॉलरशिप मिलती है, आप प्लीज मुझे सस्पेंड मत कीजिए। वो लड़का बहुत होनहार लड़का था, वो लड़का बहुत होशियार लड़का था। इतने गरीब परिवार से, दलित परिवार से, गांव से आने के बावजूद उसने कॉलेज के अंदर जिस तरह से अपना हुनर दिखाया था, ऐसे लड़के का तो देश को नाज होना चाहिए ऐसे बच्चे के ऊपर। जिस बच्चे को हमारे समाज, हमारे देश, हमारे नेताओं को सर आंखों के ऊपर उठा लेना चाहिए था, ऐसे लड़के को हमारे समाज ने, हमारी व्यवस्था ने और हमारे मंत्रियों ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि पूरे देश के अंदर इतने बड़े आंदोलन के बावजूद आज भी केस रजिस्टर हुआ है, लेकिन उन दोनों मंत्रियों से एक बार पूछताछ भी नहीं की गई है, एक बार पूछताछ भी नहीं की गई है। हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, ये कैसी राइट टू इक्वालिटी है? ये कैसा आर्टिकल 14 है कि एक तरफ एक दलित लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है और दूसरी तरफ जिन मंत्रियों ने उस लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया वो मंत्री आज खुलेआम घूम रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज इस मंच के ऊपर, मंच से मैं ये मांग करता हूं कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनसे तुरंत पूछताछ तो करो कम से कम। अगर आप पूछताछ ही नहीं करेंगे तो आपकी जांच ठीक नहीं है। आपकी जांच इसका मतलब प्रेजुडिस है, आपने मन बना लिया कि आप अपने मंत्रियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। अभी ज्वाइंट एक्शन फोरम की तरफ से मुझे एक कागज दिया गया जिसमें ये मांग की गई है कि रोहित एक्ट, ऐसा एक कानून लाया जाए रोहित को श्रद्धांजलि देने के लिए कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी किस्म का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हम ऐसे कानून के पूरे पक्ष में हैं कि किसी भी एजुकेशन, लीव द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द एजुकेशनिस्ट, लीव द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द एकेडमिक, डोंट इंटरफेयर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी किस्म का दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा था कि आज की ये सरकार, केंद्र सरकार, उन्होंने एक तरह से दलितों के खिलाफ पूरा मोर्चा खोला हुआ है। आईआईटी चेन्नई के अंदर आप लोगों को याद होगा पेरियार अंबेडकर फोरम के ऊपर एक सेमिनार होने जा रहा था और केंद्र सरकार ने ऑर्डर पास करके उसको रुकवाया था। अभी मध्य प्रदेश के अंदर 2 दिन पहले अंबेडकर के ऊपर एक सेमिनार होने जा रहा था, वहां पे एक प्रोफेसर के ऊपर गोली चला दी गई और यहाँ पे दलितों के ऊपर इस किस्म का अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने देश के अंदर बाबा अंबेडकर के खिलाफ और दलितों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। और ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से केंद्र सरकार ने स्टूडेंट्स के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है।
मैंने पहले भी बोला था, मोदी जी स्टूडेंट से पंगे मत लेना। अगर देश के स्टूडेंट खड़े हो गए, अगर देश के स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, तो ये आपकी ऐसी कुर्सी हिलाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एफटीआई से शुरू किया था इन लोगों ने। एफटीआई के अंदर वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट का इन्होंने क्या हाल कर दिया। कितने महीनों से वहां के बच्चे धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। क्यों धरने के ऊपर बैठे हुए हैं? वो बच्चों की क्या मांग है? एफटीआई के बच्चे बोल रहे हैं कि एक गंदी गंदी फिल्में बनाने वाले को डायरेक्टर बना दिया इन्होंने। वो बच्चे कह रहे हैं कि अच्छी फिल्में बनाने वाले को डायरेक्टर बनाओ। गलत तो नहीं कह रहे? तो उसके बाद इन्होंने हैदराबाद के अंदर रोहित को और उसके साथियों को सस्पेंड कर दिया। रोहित को आत्महत्या करने पे मजबूर किया। उन्होंने आईआईटी चेन्नई के अंदर इस तरह से किया। कल बीएचयू के अंदर गए थे प्रधानमंत्री जी, वहां पर उनको काले झंडे दिखाए गए, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसा क्या हो गया कि वही युवा जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, आज 1.5 साल के अंदर देश का सारा युवा प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा हो गया था। इस सरकार ने स्टूडेंट्स के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ दिया है। दिस गवर्नमेंट सीम्स टू बी एट वॉर विद द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। और केवल स्टूडेंट्स नहीं, हर तबका आज नाराज है इस सरकार से, मोदी सरकार से। इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हैं, ट्रेडर्स नाराज हैं, दलित नाराज हैं, मुसलमान नाराज हैं, क्रिश्चियंस नाराज हैं, टीचर्स नाराज हैं। इनसे कौन खुश है? सबके अच्छे दिन तो नहीं आए, सबके बुरे दिन एक एक करके आ रहे हैं दोस्त। और आजकल इन लोगों ने देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने चालू कर दिए हैं। कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, इसके सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ये लोग। किसी को भी मार देंगे, किसी को भी पीट देंगे। जब पूछोगे क्यों मारा, कहेंगे ये भारत के खिलाफ नारे लगा रहा था। किसी का भी बलात्कार कर दो और बोलो क्यों किया, ये भारत के खिलाफ नारे लगा रहा था। किसी का भी मर्डर कर दो, बोलो क्यों किया, ये भारत के खिलाफ नारे लगा रहा था। ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनके लिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? नाथूराम गोडसे। इनके लिए सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? कन्हैया। इनके लिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? योगी आदित्यनाथ। इनके लिए सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? महात्मा गांधी। इनके लिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? साध्वी नितंबरा। इनके लिए सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? आमिर खान। इनके लिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? इस किस्म के जितने सारे लुच्चे लफंगे गुंडे हैं, वो सारे इस देश के देशभक्त। सबको देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया, सबको खुला छोड़ दिया। मैं वकीलों की बहुत इज्जत करता हूँ, वकालत के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, लेकिन जिस तरह से कुछ वकीलों ने रिपोर्टर के ऊपर हमला किया, महिलाओं के ऊपर हमला किया, कन्हैया के ऊपर हमला किया, वो कभी भी क्षमा करने लायक नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कन्हैया ने नारे लगाए थे, कहाँ है सबूत नारे का? कोई सबूत नहीं है इन लोगों के पास कन्हैया के खिलाफ नारे लगाने का। और फिर भी ये लोग कन्हैया को जिस तरह से पटियाला हॉल के अंदर उसके साथ बर्ताव किया गया, उसकी घोर निंदा करते हैं। मैं फिर से चेतावनी देता हूँ कि अगर मोदी जी ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी, तो बहुत जल्दी इस देश के युवा सारे इकट्ठे होंगे और उनको सबक सिखाएंगे। दोस्तों, एक एक करके जिस तरह से इस देश के इंस्टीट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से पटियाला हाउस के अंदर जुडिशरी के ऊपर हमला किया गया, जिस तरह से आज पूरा का पूरा मीडिया वर्टिकली डिवाइड हो गया है। कुछ लोग केंद्र सरकार के मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो सच दिखा रहे हैं। मैं मीडिया को भी सलाम करना चाहता हूं कि पिछले 3-4 दिन के अंदर जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन करके आपने दूध का दूध और पानी का पानी किया है, इसके लिए मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए। और फिर से मैं रोहित की माता जी को, उनके भाई को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि रोहित का जो संघर्ष है उसको मरने नहीं देंगे। अंतिम दम तक उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। दलितों को बराबरी का हक दिलवाएंगे, न्याय दिलवाएंगे। और अगर स्टूडेंट्स की आवाज को कुचलने की कोशिश की गई, भारत के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है, पूरा देश उस
उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इस रियाड़ में अगर आप निर्दोष लोगों को पकड़ोगे तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।